गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की हिंदी अंतरा भाग 2 से चैप्टर एक कम। एक कम कविता के कवि हैं विष्णु खरे। अब एक कम कविता में कवि विष्णु खरे ने समाज के जो वंचित वर्ग है उनकी निराशा एवं उनके जीवन के संघर्ष का वर्णन किया है। कवि ने जो सपना देखा था कि आज़ादी के बाद एक नए समाज का निर्माण होगा, लेकिन उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया और जैसा था वैसा ही रह गया। पूरे देश में जो ईमानदारी थी, जो संवेदनशील जनता थी, उसका मोहभंग हो गया और आपसी जो विश्वास था, जो ईमानदारी थी, उसके स्थान पर लोगों ने धोखाधड़ी और अपनी स्वार्थता का माहौल बना लिया। अब इसमें कवि ने स्वयं को असमर्थ पाते हुए जो हाथ फैलाते हैं, जो भीख मांगते हैं, ऐसे ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। अब कवि कहते हैं कि कम से कम एक वंचित वर्ग तो है जो अमीर लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता, इसलिए वह एक कम से कम उनके रास्ते का एक जो बाधा है वह तो कम कर ही सकता है। अब कविता का भी क्या है, अब इस कविता का भी यही संदेश है। अब इस कविता को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से, अब कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि जब 1947 के बाद से जब देश आज़ाद हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों को अनेक तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा हुआ है, संपन्न होते हुए देखा है और उन्हें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखा है। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि लोग धोखाधड़ी न जाने कैसे कैसे रास्तों पर चलकर वे अपने उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अब कवि कहता है कि मैंने तो जो कल्पना की थी कि देश आज़ाद होने के बाद हमारा देश की जो छवि है वो बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते चले रहे, वो चाहे किसी भी तरीके से उसे मालामाल बनना हो या किसी भी तरीका अपनाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कवि कहते हैं कि जब मैं किसी एक व्यक्ति को 25 पैसे, एक कप चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि ये व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, चाहे वो मेरे सामने आदमी खड़ा हो, औरत हो या बच्चा हो। अब मैं समझ लेता हूँ कि वो जब भीख मांग रहा है तो वो क्या कहता है, वो तो अपने आप को, हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ, एक मामूली धोखेबाज। कवि कहते हैं कि जब जो कोई भीख मांगने लगता है तो कहता है कि मैं तो एक लाचार हूँ, मुझे कंगाल मान लो या मुझे लाचार मानो या कोढ़ी मानो, या मैं भला चंगा या मुझे ठीक ठाक जो मैं स्वस्थ हूँ वो मान लो, या मुझे या कामचोर कि मैं काम नहीं करता, या मुझे धोखेबाज, कुछ भी कह लो, लेकिन पूरी तरह संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन कवि कहते हैं कि वो तो पूरी तरह से हमारे ऊपर जो भीख मांगने वाला है वो तो दूसरे के पूरी जिंदगी दूसरों के दान पर ही अपना जीवन आश्रित कर लेता है, उसी पर निर्भर हो जाता है। अब ये कह रहे कि यह गुस्से पर आश्रित, चाहे दान देने वाला उसके प्रति अपने मन में कैसी भी भावना रखे। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। कवि कहते हैं कि जो भिखारी है वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे सामने बिल्कुल अपना सम्मान, अपनी जो लज्जा है वो भी, मैं अपना सम्मान, अपनी इज्जत खो चुका हूँ, अपनी सम्मान खो चुका हूँ, और नहीं निराकांक्षी, नहीं मेरी कोई इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूँ। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। कवि कहते हैं कि जो भीख मांगने वाला है वो कहता है कि मैंने तो, अमीरों को कहता है कि मैंने तो तुम्हारे हर रास्ते से, अपने होड़ में अपने आप की जो प्रतिस्पर्धा है उससे, अपने हर तरीके से, हर रास्ते से अपने आप को अलग कर लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। न तो मैं तुम्हारा विरोधी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, न मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और न ही मैं तुम्हारा हिस्सेदार
किसी भी चीज़ में बनकर तुम्हारे सामने या तुम्हारे रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाला। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब जो भिखारी है वो कहता है कि तुम मुझे कुछ दो या ना दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम तुम मुझे कुछ देकर या ना देकर भी कम से कम एक आदमी, जिसे तुम भिखारी कह रहे हो कि एक आदमी, तो कम से कम तुम्हारी जो प्रतिस्पर्धा है या तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल, तुम उससे क्या हो, तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल अलग हट गया है और तुम एक कम से कम इतनी भीड़ में एक आदमी से तो तुम निश्चिंत हो गए हो कि ये तुम्हारी कम से कम तुम्हारी जो प्रतिस्पर्धा है उससे एक आदमी तो तुम्हारे सामने से कम हो गया है। अब कवि इस कविता में यही कहना चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उसकी निराशा, उसके जीवन का संघर्ष क्या है, और जो भीख मांगने चलता है, कम से कम अगर वो भीख ना मांगता तो वो चोरी या धोखेबाजी कर कर भी अपना पेट पाल सकता था, लेकिन अगर वो किसी के सामने हाथ फैलाता है तो वास्तव में ही, सच में ही वो एक ईमानदार आदमी है, चाहे उसमें कोई औरत हो या बच्चा हो। और उसमें तो जब किसी के सामने हम हाथ फैलाते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना सम्मान ही खो देते हैं, अपनी इज्जत खो देते हैं, और ना ही हमारी आगे बढ़ने की कोई इच्छा या आकांक्षा रहती है। अब कवि इसमें यही बताना चाहते हैं कि कुछ न करने की स्थिति में होने के कारण जो वंचित वर्ग है वो प्रगति की दौड़ में लगे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता, इसलिए कम से कम उनके रास्ते का एक जो बाधा है वो तो कम वह कर ही सकता है, जो कि वह कर रहा है, और यही कविता का संदेश भी है। धन्यवाद।